यहाँ की एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि महर्षि वशिष्ठ कामाख्या दर्शन के लिए आए थे और कामाख्या दर्शन के लिए कामरूप क्षेत्र आए तो नरकासुर ने उन्हें कामाख्या के दर्शन में बाधा डाली और ऋषि वशिष्ठ क्रोधित हो गए। एक कालिका पुराण के 39वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक में वर्णन है। क्या श्राप दिया महर्षि वशिष्ठ ने? त्वं तावज्जीविता पाप कामाख्यादि जपतः प्रभो सर्वं परिकरै सार्धं अंतर्धानाय गच्छतु। अरे मूर्ख, तू जब तक जीवित रहेगा तब तक जगदीश्वरी कामाख्या देवी समस्त परिकरों के साथ अंतर्धान हो जाएंगे। वास्तव में ऐसा ही हुआ, कामाख्या अप्रत्यक्ष हो गई। किसी को नेत्रों से अब कामाख्या देवी का और उनके परिकर अर्थात महाविद्या का भी दर्शन नहीं होता था। फिर भी मदांध नरक ने इसकी परवाह नहीं की। किंवदंती है, कहावत है कि घमंड में चूर असुरराज नरक ने एक दिन भगवती कामाख्या को पत्नी के रूप में पाने का दुराग्रह कर बैठा। महामाया ने नरक की मृत्यु को सन्निकट जानकर उससे कहा कि यदि तुम इसी रात में नील पर्वत के चारों तरफ पत्थरों से 4 सोपान पथों का निर्माण कर दो, रास्ता बना दो एवं कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम गृह बना दो, प्रातः काल होते ही यदि वो तैयार हो जाएगा तो तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुम्हारी भार्या हो जाऊंगा। यदि तुम असफल हो गए तो तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। गर्वित नरक ने प्रभात के पहले ही 4 सोपान पथ तैयार किए। विश्राम गृह का निर्माण कर ही रहा था कि महामाया ने कुक्कुट के द्वारा, एक मुर्गे के द्वारा, अरुण सुखाधुनिकान, एक मुर्गे के द्वारा निशा अवसान की सूचना दे दी कि रात्रि हो गई, सुबह हो गया। नरकासुर ने क्रुद्ध होकर कुक्कुट का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र के दूसरे तीर पर जाकर उसका वध हुआ। बोली कामाख्या महारानी की। आज भी प्रारंभ के दिन जब माता जी के साथ हम लोग गाड़ी में जा रहे थे तो माता जी ने दिखाया नरकासुर का पथ कि नरकासुर का पथ है, लेकिन वो विश्राम गृह नहीं बना पाया। हम सही सही बोल रहे हैं ना, आप लोग को तो हमसे ज्यादा जानकारी है। तो वह स्थान आज कुक्कुट काटा चक्री के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर उसका वध हुआ। बाद में भगवान की माया से ही भगवान विष्णु ने ही नरक का वध किया था। नरकासुर की मृत्यु के पश्चात कामरूप का सम्राट उनका पुत्र भगदत्त हुआ। भगदत्त का वंश लुप्त हो जाने पर कामरूप राज्य छोटे छोटे बागों में विभक्त हो गया, जो हम कह चुके हैं, मेघालय, नागालैंड आदि। और सामंत सम्राट कामरूप का शासन करने लगा। नरकासुर के निंद कर्मों से, वशिष्ठ देव के शाप से देवी अप्रकट हो गई थी। काल की कराल गति के प्रभाव और नाना प्रकार की क्रांति के कारण कामदेव द्वारा प्रतिष्ठित कामाख्या मंदिर ध्वंसप्राय हो गया था। देवी महात्म और मंदिर की स्मृति भी प्रायः लुप्त होने लगी थी।
यह स्थान जंगल कीर्ण हो गया था, वन्य जीवों का निवास स्थान बन चुका था। केवल मेच और कोच जाति के कुछ लोग इस जंगल में निवास करते थे। मंदिर ध्वंस होकर के मृत्तिका स्तूप में बदल गया था, जिसे नीलाचल के निवासियों ने मृत्तिका स्तूप को कामाख्या पीठ के रूप में सजा करके अपने धर्माचरण का परिचय दिया।